नमस्कार। मुस्लिम समुदाय में हज यात्रा को लेकर कितनी मान्यता है, ये किसी से छिपा नहीं है। हर साल लाखों मुसलमान हज यात्रा पर जाते हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान नियमों में बदलाव किया गया। अब चूंकि कोरोना के मामलों में कमी आई है, लिहाजा सरकार ने भी हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसको लेकर फैसला लिया, जिसका ऐलान भी उन्होंने कर दिया। नकवी ने कहा कि सरकार ने हज के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हज यात्रा और भारत से तीर्थ यात्रा के लिए कितने लोगों को अनुमति दी जाएगी, इसका फैसला सऊदी अरब सरकार करेगी। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के दौरान भारत से 2 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री हज के लिए गए हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से भारतीय हज पर नहीं जा सके। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी तैयारियां हैं। सऊदी सरकार को तय करना है कि हज यात्रा कब होगी और कितने लोग हिंदुस्तान से जाएंगे। सऊदी सरकार जैसे ही ये तय करेगी, हम उसके फैसले के साथ हैं। हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, सदन में टीएमसी के सदस्य नदीमुल हक ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था, कोविड के कारण पिछले 2 साल में अंतर्राष्ट्रीय हज यात्रा नहीं हुई। लोगों ने यात्रा के लिए फॉर्म भरकर जमा किए, लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से स्थिति साफ नहीं की गई। टीएमसी सदस्य का जवाब देते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला और कहा कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला सऊदी सरकार का ही होगा। सुनिए सदन में दोनों नेताओं के बीच क्या कुछ बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हज यात्रा नहीं हो पाई है। 2020 और 2021 में इंटरनेशनल हज नहीं हुआ। सर, अब जब ऐसा लगता है कि हालात मामूल पर आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस साल यात्री हज अदा कर सकेंगे, लेकिन सर ये लगातार तीसरा साल है कि आज़मीन यानी यात्री ने फॉर्म भरकर जमा कर दिया है, मगर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुमा ये बताने से कासिर है कि हिंदुस्तान से हज 2022 की अदायगी होगी या नहीं। सारे लोग एक गैर यकीनी सूरत हाल के शिकार हैं सर। पिछली हज कमेटी के मियाद के खात्मे के बाद नई कमेटी की तश्कील नहीं की गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद 1 अप्रैल सर गैजेट ऑफ इंडिया, इसमें 1 अप्रैल फूल्स डे को सर ये आपका डिमांड क्या है? हाँ सर, मैं बता रहा हूँ, नई कमेटी का गठन हुआ सर। इश्यू के साथ मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ सर। कमेटी में 11 मेंबरों को नॉमिनेट किया गया। राज्यसभा से भी जफर इस्लाम साहब को नॉमिनेट किया गया सर। इस कमेटी में कुछ खामियां रह गई हैं, जहां 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सर, उनको वोट नहीं पावर है वोट देने का। वहीं पर सर 9 मेंबर जो रियासत से, जो अलग अलग स्टेट से चुन के आते हैं, अभी तक उनका इलेक्शन बाकी है सर। आपको हज यात्रा चाहिए, ये इलेक्शन? मेरा सुझाव सर है, मेरा सुझाव है सर। मंत्री जी, मेरा सुझाव सुन लिए सर। आप अभी तक बाकी विषय बात किया, अभी कह रहे सुझाव सुनिए। सुझाव ही बैकग्राउंड दिया सर, मेरा सुझाव सुन लिए। मंत्री रेस्पॉन्ड कर रहे थे, टाइम होगा। जैसा कि ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि पैंडेमिक पीरियड में पिछले 2 वर्षों से हज यात्रा नहीं हुई। हज यात्रा हुई है, लेकिन जो इंटरनेशनल हज यात्री जाते हैं वो नहीं गए। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से तैयारियां, लेकिन हज यात्रा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सऊदी अरब में होनी है। और सऊदी अरब सरकार को तय करना है कि हज यात्रा कब होगी, कितने लोग हिंदुस्तान से जाएंगे। इसी समय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के समय रिकॉर्ड 2 लाख से ज़्यादा हज यात्री हिंदुस्तान से हज यात्रा करने गए हैं। इसलिए पैंडेमिक पीरियड की वजह से है, जो सऊदी अरब सरकार तय करेगी हम उसके साथ आए हैं, लेकिन हमने तैयारी पूरी कर ली। नदीमुल हक जी ने बाकी विषय उठाया, बाद में उनको बुला के बात करिए, विषय के बारे में बात करिए। बहरहाल सरकार जिस तरह से इस दिशा में काम कर रही है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।